Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the Lamarckism. Lamarck थ्योरी के बारे में हम सब ने पढ़ा होगा, ठीक है? उसी थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये Lamarckism जो है, दिस इज अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स that was proposed by Jean Baptiste Lamarck and उन्होंने अपनी ये थ्योरी किस में पब्लिश की थी? अपनी बुक फिलॉसफी ज़ूलॉजिक्यू में पब्लिश की थी। ठीक है, इस थ्योरी का मेन जो एसेंस था वो क्या था कि ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ टाइम के दौरान कुछ ट्रेड्स को एक्वायर करते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड उस ट्रेड्स को जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं। ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? इन्होंने पहली चीज कही कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, एक इनहेरेंट ड्राइव होती है कि हमें बेटर बनना है। उस बेटर बनने के चक्कर में, उस परफेक्शन के चक्कर में वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को अटेन करते हैं और खुद को बेटर अडाप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर। दूसरी बात उन्होंने कही कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नई नई चीजों को जागरूक करती है। ठीक है, न्यू नीड्स को क्रिएट करती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स अपने बिहेवियर को, अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई करते हैं। देन जिस ऑर्गन को वो ज्यादा यूज करते हैं वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और जिस ऑर्गन को वो कम यूज करते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जो भी कैरेक्टर्स वो अपने लाइफ टाइम के दौरान अटेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स को वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दी जिराफ की। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिराफ जो थे उनकी पहले नेक थी छोटी, बट लीव्स तक पहुंचने के लिए वो अपने नेक को क्या करते? स्ट्रेच कर रहे थे। स्ट्रेच करते गए तब तक करते गए जब तक उनकी नेक जो है वो लंबी ना हो गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो उस अपनी नेक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, उसको स्ट्रेच कर रहे थे क्योंकि उनको जरूरत थी, और इसीलिए जो जिराफ की नेक जो है वो लंबी है, और उसने वही चीज अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन की। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हॉर्सेस का जो साइज था वो इंक्रीज हुआ ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल नीड। ठीक है, इन्वायरमेंटल नीड की वजह से उनका साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। तीसरी चीज उन्होंने कही स्नेक्स जो थे अपने लिम्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो लिम्स रिड्यूस हो गए और बॉडी का साइज इलोंगेट हो गया। चौथी बात उन्होंने कही एक्वाटिक बर्ड्स के बारे में। उन्होंने कहा एक्वाटिक बर्ड्स जो थे वो पानी में चलते थे, तो वो अपने जो टोस थे उसको स्प्रेड करते थे, जिसकी वजह से उनके वेब्ड फीट जो हैं वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, उनकी जरूरत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दी फ्लाइटलेस बर्ड्स की, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रिच है, बट उनके जो एंसेस्टर्स थे वो फ्लाइट करते थे, उड़ते थे वो। ठीक है, बट उन्होंने अपने विंग्स का इतना इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो विंग्स थे वो रिड्यूस हो गए, अब वो फ्लाई करने में काम नहीं आते, क्योंकि उनको लगता था कि वो वेल प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं, उनको अच्छा खासा खाना पीना मिलता है, तो उनको उड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म क्या थे? अगस्त विस्मैन एक्सपेरिमेंट, जो कि जर्म प्लाज्म थ्योरी थी, उन्होंने क्या किया? अगस्त विस्मैन ने क्या किया? उन्होंने 22 जनरेशन तक रैट की जो टेल थी ना उसको कट किया, बट जितनी उन्होंने जब भी रैट के टेल को कट किया, जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो उनके पास तो नॉर्मल टेल्स थी। ठीक है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स कटी हुई टेल के साथ पैदा नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मेंडेलियन जेनेटिक्स की जो हेरिडिटी है वो जीन्स की वजह से होती है, ना कि सोमैटिक ट्रेड्स की वजह से। ठीक है, थर्ड चीज उन्होंने बोला डीएनए सीक्वेंस चेंजेस जो होते हैं, मतलब म्यूटेशंस होते हैं, वो इनहेरिट होती है, ना कि एक्वायर्ड ट्रेड्स या मिसयूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो हैं उसका कोई फंडा नहीं होता है। ठीक है, एंड जिसने वाइटल फोर्स कहा था कि हमारे अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होती है जो कि हमें बेटर करने के लिए मजबूर करती है, फिर हम बेटर खुद को अडाप्ट करते हैं, तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं देखने को मिला है। ठीक है, सो जैसे कि हम कान सिलवाते हैं, नाक सिलवाते हैं, तो क्या वो जब बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में पैदा होता है उसका कान नाक सिला होता है? नहीं होता है ना, तो फिर वो एक्वायर्ड ट्रेट आगे क्यों नहीं पास ऑन हुए?
जैसे कि अगर रेसलर है, उसके बहुत पावरफुल मसल्स हैं, क्या उसका बच्चा भी पावरफुल मसल्स के साथ पैदा होगा? तो नहीं भाई, उसका बच्चा नॉर्मली पैदा होगा जैसे बच्चे होते हैं। ठीक है। सो अब एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो जो उसने बात बोली उसके लिए कुछ एविडेंसेस भी थे। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सोमैटिक सेल्स जो हैं वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपकी विस्मैन थ्योरी के अगेंस्ट चला जाती है बात। जैसे कि इन केस ऑफ रीजनरेशन एनिमल्स, जैसे आपको पता है कि लिजर्ड की अगर टेल कट जाती है तो वो दोबारा से रीजनरेट होती है। एनिमल्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, तो वो जो आपके नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं उनसे जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डायरेक्टली ऑन जर्म सेल्स, तो टॉवर ने क्या किया, कुछ यंग डेवलपिंग पोटैटो बीटल्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया। ठीक है, जब वो एट द टाइम ऑफ देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा उनके अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं आया, पर जो उनके ऑफस्प्रिंग्स थे, ठीक है, उनके अंदर कलर वेरिएशंस जो है वो देखने को मिली है। मतलब कि इन्वायरमेंट जो है जर्म सेल्स के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट जो है वो देख करता है। ठीक है। रेडिएशंस का इफेक्ट तो हम सबको पता ही है कि रेडिएशंस जो हैं जैसे कि अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस वगैरह जो होती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस जो होती हैं, ठीक है, और फीडिंग देम विथ म्यूटाजेनिक केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ सडन इनहेरिटेबल वेरिएशंस या म्यूटेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर क्रोमोसोम्स नंबर पे कोई क्रोमोसोम्स के अंदर कोई म्यूटेशंस आ जाती हैं या क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी जो है वो जो चेंजेस होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या है, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, और इसने मेन जो स्ट्रेस किया था कि इन्वायरमेंट में खुद को कैसे अडाप्ट करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में अडाप्टेशन इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। देन आती है नियो लिमार्किज्म, जो कि लिमार्क थ्योरी की मॉडिफिकेशन थी, जो कि किसने टर्म कॉइन की थी, अल्फियस एस पिकार्ड ने। इन्होंने क्या कहा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ऑर्गेनिजम्स को, बट और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं वो पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन हो सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन पे, बट चेंजेस किस में आने चाहिए, जर्म सेल्स में आने चाहिए, ना कि सिर्फ सोमैटिक सेल्स में। ठीक है। सो जर्म सेल्स जो है मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन मेकअप इन टू सेल लाइन्स। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स में रीजनरेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, एंड जाइगोट जो कि एक छोटा सा मतलब अगर छोटा सा पार्ट ऑफ जाइगोट भी ले लो, ठीक है, वो पूरे कंप्लीट बेबी में डेवलप हो सकता है। तो वो किसकी वजह से होगा, अगर क्रोमोसोम नंबर्स और क्रोमोसोम का नेचर एंड जेनेटिक मेकअप जो है वो बिल्कुल सेम है, तो सोमैटिक सेल्स जर्म सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। देन इन्वायरमेंट का इफेक्ट अगर जर्म सेल्स में होता है थ्रू सोमैटिक सेल्स, तो वो जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हेस्लोप एंड हैरिसन ने देखा था कि पेल वैरायटी ऑफ मॉथ जो है जब वो मैंगनीज कोटेड फूड पे फीड करती है तो आपके मेलानिक वैरायटी ऑफ मॉथ्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर इन्वायरमेंट डायरेक्टली जर्म सेल्स पे इफेक्ट करती है तो भी आपके वो ट्रेट्स जो हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि वो बीटल्स वाली एग्जांपल थी, पोटैटो बीटल्स वाली। ठीक है, तो वो खुद तो अनअफेक्टेड रहे थे बिकॉज जर्म सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं अभी, तो जर्म सेल्स के चेंजेस तो नेक्स्ट जनरेशन में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस जनरेशन में तो देखने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मूलर ने कंफर्म किया था म्यूटाजेनिक रोल ऑफ एक्स-रेस ऑन ड्रोसोफिला, एंड ऑरबेक ने कंफर्म किया था केमिकल म्यूटाजेंस का रोल, कि केमिकल म्यूटाजेंस भी म्यूटेशंस को कॉज करते हैं ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर के अंदर, इन्होंने ये प्रूफ किया था। ठीक है, जर्म सेल्स और नॉट इम्यून, उन्होंने बोलते हैं जर्म सेल्स पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये जर्म सेल्स जो हैं ये चेंजेस को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, और जर्म सेल्स में भी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि टॉवर ने अपने बीटल वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। ठीक है, सो ओरिजिनल लिमार्किज्म क्या कहती है कि कोई इंटरनल फोर्स है और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बात की थी, पर न्यू लिमार्किज्म कह रही है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स तभी आगे वाली जनरेशन में पास ऑन होंगे अगर जो अफेक्ट है वो जर्म सेल्स में हो रहा है, और वाइटल फोर्स वगैरह के बारे में उसने कोई बात नहीं की है न्यू लिमार्किज्म के अंदर।
Okay, so do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and you search and share.